हेलो एवरीवन। तो गाइस अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे 7 दिसंबर में जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसके मुझे जीके के और कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। वीडियो थोड़ा सा डिले है, रीजन बिहाइंड यही था कि मुझे क्वेश्चन ऑथेंटिकेट चाहिए थे। तो एक क्वेश्चन को जब 2-3 लोगों ने भेजा तभी मैं आप लोगों के वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि कोंकणी भाषा में किस राज्य के राज्यपाल ने शपथ ली है ना। कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले राज्यपाल किस राज्य के राज्यपाल हैं, है ना। लेने वाले राज्य के राज्यपाल आपसे ये पूछा था, तो ये हो जाएगा आपका गोवा। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि उन राज्यपाल का नाम क्या था, तो नाम है आपका भगत सिंह कोश्यारी, है ना। क्या नाम है? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। बट गाइस सारे क्वेश्चन को बोर्ड पे अच्छे से लिख दूंगा, बाद में आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रिवाइज एक बार कर लीजिएगा अगर आपके एग्जाम है ना। तो एक काम करिएगा, पूरी वीडियो जब देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। पहला क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन ये था आपका, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना कौन सी संस्था द्वारा चलाया गया है ना। तो प्रधानमंत्री, गाइस क्वेश्चन मेरे तरफ से रियल है, बट अगर जो कहीं आपको लगता है कि क्वेश्चन एक आध दो इधर उधर हो रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्वेश्चन रियल है तो ये भी बताइएगा, क्योंकि अच्छा लगता है क्वेश्चन को कलेक्ट करना। फिर उसके अगर जो कोई कह देता है कि आपका क्वेश्चन एकदम रियल है तो चीजें अच्छी लगती है ना। तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना ये किस संस्था द्वारा चलाया जा गया, तो ये है आपका LIC, है ना। LIC के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विनी महाजन किस राज्य में नियुक्त हुई हैं, है ना। तो ये IAS रह चुकी हैं। तो विनी महाजन ये आपकी किस राज्य में नियुक्त हुई हैं, ऐसे शायद कुछ क्वेश्चन था। और आज की जीके की या GS की लेवल की बात करें तो गाइस जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना मैंने एनालिसिस कराया उस सबकी शिफ्ट को छोड़ दो और ये शिफ्ट अकेले, काफी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी आपको भी समझ में आएगा, है ना। तो विनी महाजन ही हो जाएगा आपका कहाँ से? पंजाब से। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, पहली किसान रेल किसके बीच चलाई गई, है ना। पहली किसान रेल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र और बिहार के बीच। ओके, ये हो जाएगा। अब आप देख लीजिए ये सब क्वेश्चंस हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ और मिक्स में बता दूंगा, और मतलब कुछ इसमें आपको कंप्यूटर के भी बता देता हूँ। जैसे पूछा था हाइपरलिंक के लिए शॉर्ट की, है ना। शॉर्ट की फॉर हाइपरलिंक, ये आपका हाइपरलिंक के लिए जो शॉर्ट की हो जाएगी वो जाएगी Ctrl+K, ठीक है। अगर आपने लगाया है ये ऑप्शन एकदम सही है। अगला आपसे पूछा है कि 2020 में कंगना रनौत को कौन सा पुरस्कार मिला है ना। तो कंगना रनौत को 2020 में पुरस्कार जो मिला है उसका नाम है पद्मश्री। क्या मिला है? पद्मश्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया स्लोगन, है ना। दयान मतलब नारा जो दिए थे दयानंद सरस्वती, तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती द्वारा जो नारा दिया गया था, वो स्लोगन दिया गया था, वो क्या था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की, बैक टू वेदास जिसको बोलते हैं, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। ये था नारा किसका? दयानंद सरस्वती का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन और भी आया था, इवन था 3 प्लस ऑड था 8, ऐसे करके था। तो देखिए इसमें होता क्या है, इवन 3 तो है नहीं, मतलब सम संख्या तो 3 है नहीं, ये विषम है। उसी तरह अगर जो ऑड की बात करें, मतलब ऑड की बात करें तो ऑड मतलब विषम संख्या 8 नहीं है। तो इसमें करते क्या, हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, है ना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर निगेटिव होता तो नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो इवन खोजेंगे अगर 3 से ऊपर तो क्या मिलेगा? 4। और ऑड में भी ऊपर की तरफ, ऑड ये तो है नहीं, तो ऊपर की तरफ मूव करो तो ऑड क्या मिलेगा? 8 से ऊपर तो 9 मिलेगा। तो 9 4 13 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि ऑरेंज फेस्टिवल के बारे में शायद पूछा था, है ना। हाँ
था ये क्वेश्चन। और चलिए बता देता हूँ, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ऑरेंज फेस्टिवल जो हो जाएगा, ऑरेंज फेस्टिवल, ओके, तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर, है ना। गाइज करेक्ट करिएगा अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है। ठीक है, अगला आपसे बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बाईचुंग भूतिया। बाईचुंग भूतिया जो है ये किस खेल से है संबंधित? बाईचुंग भूतिया, है ना, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका किससे? फुटबॉल। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इन सब क्वेश्चन की, है ना। खैर ये तो आसान क्वेश्चन है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था किस संविधान संशोधन में एज जो है, मतलब जो वोटिंग एज है वो 21 से 18 कर दिया गया, है ना। तो किस संविधान संशोधन में एज जो है वोटिंग के लिए, ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है। इससे पहले पूछा था कि मतलब 21 से मतलब 61वें संविधान संशोधन में हुआ क्या था, और इस बार पूछ लिया कि जो एज है किस संविधान संशोधन में एज जो है वोटिंग के लिए वो 21 से एज जो है 21 से 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन में, है ना। 61वें संविधान संशोधन में जो कि हुआ था 1988 में। आई थिंक उस समय पीएम आपके थे राजीव गांधी, है ना, यंगेस्ट पीएम। ओके, तो ये हो जाएगा कि संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन की बात हुआ है, संविधान संशोधन। ठीक है गाइस, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं राइटिंग अच्छी लिखने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, क्योंकि कुछ लोग का कमेंट रहता है सर राइटिंग ऐसा लिख देते हैं समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अपनी तरफ से जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बता रहा हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था NIC, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन पूछा था या नहीं पूछा था, बट मैं बता दे रहा हूँ। NIC DBMS तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाएगा। NIC की फुल फॉर्म जो हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगला आपसे पूछा था कि हाँ, मुंबई इंडियंस जो आपकी मुंबई इंडियंस जो टीम है आपकी IPL की, उसके आपका पूछा था कोच का नाम, है ना, मुंबई इंडियंस के कोच का नाम। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुंबई इंडियन कोच। ठीक है, तो अगर कोच की बात करें तो वो मेन कोच पूछा था या बॉलिंग कोच पूछा था, मैं दोनों बता दे रहा हूं। तो मेन कोच जो है वो महिला जयवर्धने है ना, महिला जयवर्धने, जो कि आपके कहाँ के हैं? श्रीलंका के, है ना, वर्धने। और अगर जो बॉलिंग कोच की बात करें, बॉलिंग कोच की बात करें तो बॉलिंग कोच हो जाएंगे आपके, बॉलिंग कोच का नाम जो है वो है, जस्ट ए मिनट, बॉलिंग कोच शेन बॉन्ड। कौन है? शेन बॉन्ड। कौन है? शेन बॉन्ड। ठीक है, आप देख लीजिए ये सब क्वेश्चन कैप्टन पूछता तो एक बार कसम मतलब समझ में आ रहा था कि हाँ कैप्टन पूछा है मुंबई इंडियंस के, बट अब एक मान लो कोच भी पूछा तो ये बैटिंग कोच या मेन कोच हो जाएंगे महिला जर्मनी, और भी शायद बॉलिंग कोच अगर पूछा हो तब तो फिर आप समझ सकते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ ये भी देखिए क्वेश्चन मिल्क प्रोडक्शन के बारे में पूछा था कि मतलब 2013 से 14 के मुकाबले 2018-19 में, है ना, मिल्क प्रोडक्शन कितने प्रतिशत बढ़ा है, या प्रतिशत या नॉर्मल पूछा था। खैर मैं तो प्रतिशत में बता रहा हूँ क्योंकि 2-3 लड़कों ने बोला प्रतिशत में बोला है। मिल्क आप बताइएगा किस में पूछा था, तो मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा। 2013-14 में मिल्क प्रोडक्शन में वृद्धि पूछा था आपका 2013-14 से 2018-19, तो ये हो जाएगा आपका 36.5%। ठीक है, ये हो जाएगा मिल्क प्रोडक्शन में वृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था वास्को डिगामा भारत कब आया, है ना। तो वास्को डिगामा भारत, ये तो खैर आसान क्वेश्चन हो जाएगा। वास्को डिगामा भारत कब आया? भारत आया जो कि आपका आया था कब? 1498 में। कब आया था? 1498 में। कहां से आया था? पुर्तगाल से। ठीक है, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सिडबी बैंक के जो CEO हैं, है ना, सिडबी के CEO आपसे पूछा था, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ सही है, मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आती हुई चीजें भी
तुरंत दिमाग में नहीं आती, इस वजह से आंसर लिख लो ज़्यादा सही, क्योंकि आपके पास उतना टाइम तो है नहीं कि आप फालतू का वीडियो देखेंगे लंबा, इसी वजह से मैं आंसर लिख के ही आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, है ना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट आपसे पूछा था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। अगली बात टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी हो जाएगा कार्लस लीनियस। कौन हो जाएगा? कार्लस लीनियस। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि हाँ, तैरता हुआ पार्क पूछा था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था शायद, है ना। वाटर फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन खैर रिपीट हो चुका है ना, जो कि आपका कहाँ पे है? मणिपुर में है, और उस पार्क का नाम शायद पूछा था, है ना, वाटर फ्लोटिंग पार्क, वाटर फ्लोटिंग, पानी में तैरता हुआ नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये आपका है तो मणिपुर में, और नाम जो है इसका वो क्या है? कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, है ना, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था उत्तराखंड की राजधानी, है ना, तो ये एक्चुअल में 2 राजधानी हो सकता है, इसी वजह से पूछा हो। उत्तराखंड राजधानी, तो ये आपका 2 राजधानी है, जो भी ऑप्शन में रहा हो। एक तो आपका देहरादून है, देहरादून, ये बहुत दिन से है, और एक गैरसैंण बनी है अभी जल्दी। क्या बनी है? गैरसैंण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। ओके, हाँ, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा था आईपी एड्रेस में होता है ना, आईपी एड्रेस में क्या होता है, ऐसे शायद कुछ करके पूछा था, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आईपी एड्रेस बना होता है या किससे मिलकर बना होता है? तो आईपी एड्रेस जो हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन में था अगर डॉटेड डेसिमल, है ना, डॉटेड डेसिमल, तो आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। आईपी एड्रेस इसी से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आपका ये है क्षय रोग है ना, ये किस अंग को प्रभावित करता है? या कुछ लोग मतलब बता रहे थे कि जो फेफड़े आपके अगर जो प्रभावित हैं, तो वो किस रोग की वजह से आपके फेफड़े प्रभावित हो सकते हैं? तो दोनों तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। क्षय रोग, है ना, क्षय रोग, या फिर जैसे टीबी बोलते हैं, क्षय रोग की वजह से आपके फेफड़े प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट क्या था आप बताइएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या था, ठीक है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि MS वर्ड में जूम आइकॉन किस बार मतलब कहाँ पर होता है ना। MS वर्ड में इतना छोटा मैं जल्दी में लिख लिया हूँ कि खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना। MS वर्ड में जूम आइकन कहाँ पर होता है ना। तो यह बताता हूँ, MS वर्ड में जूम आइकन, है ना, जूम आइकन जो होता है ये होता है राइट साइड ऑफ स्टेटस बार, है ना। ये एग्जैक्ट आपका आंसर है, राइट साइड ऑफ स्टेटस बार। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ओजोन लेयर से कुछ क्वेश्चन था, वो क्या था एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, बट ओजोन लेयर से कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप इसका पढ़ लीजिएगा, कब मनाया जाता है या कौन सा प्रोटोकॉल होता है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो में बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा था कि हाँ पोर्ट्रेट मोड, एक क्वेश्चन था कुछ ऐसे करके, जस्ट अ मिनट मैं थोड़ा सा इसमें इंक फिल कर दूं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो मुझे मिला है वो क्वेश्चन ये है कि त्रिपुरा के गवर्नर पूछा था आपसे, है ना, त्रिपुरा गवर्नर, ठीक है। त्रिपुरा के जो गवर्नर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके रमेश बैस, है ना। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं पूछा था, अगर पूछा था तो आप बता दीजिएगा, है ना, रमेश बैस। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये भी हो गया, NIC मैंने बता दिया, नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मैंने बताया, हाँ बिल्कुल सही है। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी हो गया, हाँ ये थोड़ा सा लग नहीं रहा था पूछा था, बट है तो बताइएगा। आर्टिकल 63, है ना, आर्टिकल जो है
आर्टिकल मैं बता दे रहा हूं, दोनों सुन लीजिए, अगर नहीं भी आया तो भी आगे के लिए है। ये किसके बारे में है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है, ठीक है, आर्टिकल 63। और अगर आर्टिकल 61 के बारे में आया हो तो राष्ट्रपति के महाभियोग, है ना, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो किस आर्टिकल से संबंधित हो, आर्टिकल 61 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सीवीवी का फुल फॉर्म शायद पूछा था, सीवीवी, तो ये हो जाएगा आपका जो मतलब आप एटीएम वगैरह देखते होंगे उसके पीछे लिखा रहता है कार्ड वेरिफिकेशन। इन सब क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, पूछा था या नहीं, तो मैं ऐसे बता दे रहा हूं, सीवीवी का हो जाएगा कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। वैसे भी आप लोग को ये सब पता होनी चाहिए चीजें, है ना, तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो बात करूं तो ये शायद क्वेश्चन था, ये अगर था तो आप सब लोग लगाए होंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सीरियल, हर कोई बताया कि अभी लॉकडाउन में क्या बन गया, रामायण पुराना वाला, ठीक है, अगर था तो था ये, है ना, रोहतास किला, हाँ ये क्वेश्चन था। बट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि वो पूछा क्या था, रोहतास किला किसने बनवाया था, कुछ लोग ये बता रहे हैं, तो ये बनवाया था आपका टोडरमल ने, है ना, टोडरमल, ओके। और ये कौन थे, तो ये थे आपके वित्त मंत्री थे, अकबर के जो नौरत्न थे, ठीक है, ये मैंने अपने शॉर्ट ट्रिक में बताया है ना। तो ये टोडरमल है, अब कहाँ पे है, तो ये है आपका पंजाब पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है ना, वहाँ पे है। तो अगर ऑप्शन किस हिसाब से था उस हिसाब से लगाना पड़ेगा, है ना, पाकिस्तान पंजाब, ठीक है, पंजाब का जो भाग वहाँ पाकिस्तान में है वहाँ पे बना है, ठीक है। अच्छा, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा था, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला, तो ये भी क्वेश्चन बार बार मैं बता ही चुका हूँ, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला, तो ये हो जाएगा आपका कौन, शिवांगी सिंह, कौन हो जाएगा, शिवांगी सिंह, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ गाइस, आप इसको एक काम कर लीजिए, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं और क्वेश्चन लिख पाऊँ आराम से, ठीक है। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी मैं पीडीएफ वगैरह भी शेयर करता हूँ, पर थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए आप टेलीग्राम पे, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ मैं शेयर करता रहता हूँ, बट प्रेजेंट में आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, फिर बात करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि जो गूगल पे की नई सलाहकार, ये भी क्वेश्चन अगर पूछा तो दिमाग तो एकदम खराब हो जाना चाहिए, है ना, गूगल पे की नई सलाहकार, तो ये हो जाएगा आपका शिखा शर्मा, कौन हो जाएगा, शिखा शर्मा जो है, गूगल पे इंडिया की बात हो रही है ना, शिखा शर्मा, ठीक। चलिए, अगर ये भी बताइएगा क्या रोलेक्ट एक्ट के बारे में पूछा था क्वेश्चन, रोलेक्ट एक्ट, है ना, अगर ये पूछा था तो थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ अपकमिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 1919 में आया था, जिसे काला कानून भी कहा जाता था, है ना, काला कानून के भी नाम से जाना जाता था। क्या फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह से इस शिफ्ट में क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए हैं, है ना, आप देखिए मैंने लगभग क्वेश्चन बता दिया, और फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बायो वगैरह से एक क्वेश्चन जैसे टीबी वाला पूछा था, है ना, तो काला कानून हो जाता है, ठीक है, इसका नाम। अच्छा, तो इसमें क्या था कि रोलेक्ट एक्ट में क्या होता था कि जैसे इसमें ये ऐसा कानून था कि जिसमें कोई भी अगर जो विरोध कर रहा है अंग्रेजों का, तो उसे जबरन क्या कर दिया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था। इसी वजह से भारतीयों ने इसे काला कानून का नाम दिया गया था, ठीक है ना। और ये आया था मेनली भारतीय आंदोलन को दबाने के लिए, ठीक। चलिए, देन आपका, हाँ, राजीव गांधी अवार्ड नहीं मिला किसे, ये क्वेश्चन था। तो ये तो भाई थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, अगर ऑप्शन में पता नहीं, शिखर धवन कुछ लोग बता रहे थे था ऑप्शन में, तो राजीव गांधी खेल रत्न किसे नहीं मिला, तो अगर जो आपका हो जाएगा 5 लोग को मिला है, वो नाम मैं बताऊंगा नहीं, बता चुका हूं मैं, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, खाली मैंने टॉप 20 करंट अफेयर बनाया है, ठीक है, उसमें आप देख लीजिए 2 क्वेश्चन, पूरे शिफ्ट से 2 क्वेश्चन फंसे हैं, खाली 20 आपको करंट अफेयर, उसी में मैंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में बताया है, ठीक है। तो शिखर धवन को होगा आपका अगर ऑप्शन में, तो उन्हीं को नहीं मिला है, ठीक है। तो इस पे एक बार जरूर विजिट करिएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टॉप 20 करंट अफेयर आपको वहां पे मिल जाएंगे, उनको एक बार जरूर देखिएगा। और साथ साथ आपको जीके जीएस के
50 आपको ट्रिक मिल जाएंगी। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आया है इसमें, है ना, जैसे टोडरमल वाला क्वेश्चन आया था, ऐसे ऐसे करके मैंने 50 ट्रिक बनाया है। तो अगर आप इन ट्रिक को देख के जाएंगे तो अपकमिंग आप एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ साथ आपको रीजनिंग का रामबाण वीडियो मिलेगा, रीजनिंग रामबाण, जो कि 11 घंटे की लगभग वीडियो, कंटिन्यू वीडियो है। उसमें आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं। टॉपिक वाइज टाइमिंग आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट में मिल जाएगा, तो वहां से आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा था, हाँ, शेरलॉक होम, है ना, शेरलॉक होम के राइटर पूछा था आपसे कौन है, तो ये हो जाएंगे आर्थर कॉनन, है ना, ऐसे करके उनका कुछ नाम है, आर्थर कॉनन। ठीक है, ये हो जाएंगे शेरलॉक होम के राइटर। ओके, तो सिडबी मैंने बता ही दिया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस मैंने बता ही दिया। हाँ, क्या ये क्वेश्चन आया था कि रोजगार सेतु योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। रोजगार सेतु योजना ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो गाइज हाँ, ये क्वेश्चन था, बिल्कुल ये क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस नंबर की जनगणना है, तो ये तो भाई काफी डिस्प्यूटेड कुछ लोग कर दिए हैं इस क्वेश्चन को, है ना, बट मेरे हिसाब से तो 2011 की जो जनगणना है वो आपकी 15वें नंबर की जनगणना है। बट आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ऑप्शन में था ये या नहीं था। ठीक है ना, बाकी ये क्वेश्चन तो 110% आया था, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस नंबर की जनगणना है, तो ये आपकी हो जाएगी 2011 के, है ना, सॉरी 15वीं नंबर की जनगणना। ओके, देन आपका क्वेश्चन एक आध और तो रह गया शायद। एक क्वेश्चन ये भी था कि वरिष्ठ नागरिकों को 2020 की बजट में टैक्स में कितनी छूट, ऐसे करके कुछ था, बट ये क्वेश्चन क्या था आप बताइएगा, वरिष्ठ नागरिकों वाला, है ना, टैक्स से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, काफी बजट 2020 से काफी क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 से, है ना। एक्चुअल में वरिष्ठ नागरिकों की जो टैक्स है वो बढ़ाया गया है, 2.50 लाख से 3 लाख हो गया है। अब वो क्वेश्चन के हिसाब से तो कह रहा है घटाया गया, इसी वजह से मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। ठीक है, अच्छा, एनआईसी मैंने बता दिया। एनईएफटी का अगर फुल फॉर्म पूछा था तो हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, ओके, अगर फादर ऑफ एटॉमिक रिसर्च पूछा था तो हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा। ठीक है, तो बस गाइज इतने जो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहे थे उनको मैंने लिखा नहीं, ओरली बोल दिया, ताकि ये भी रहे कि आपको थोड़ा सा नॉलेज भी मिल जाए, अगर नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन मुझे मिलते जाएंगे मैं कमेंट बॉक्स में आपको पिन करता जाऊंगा, है ना, कमेंट में पिन कर दूंगा सारे क्वेश्चन को। और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की एक्यूरेट एनालिसिस मिल जाए। सेकंड शिफ्ट मान के चलिए शाम तक मिलेगी आपको 5-6 बजे तक, और जो थर्ड शिफ्ट है वो मे बी रात में भी मिल सकता है, मे बी नेक्स्ट डे भी मिल सकता है, क्योंकि मैं टाइम भरपूर लेता हूं, बट टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैं बताऊंगा एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें मुझे डाउट रहेगा मैं खुद बता दूंगा भाई ये क्वेश्चन, बट आपको जो आंसर मिलेगा वो एकदम एक्यूरेट मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक।